गाइस, वेलकम टू इकोटेक इंटीरियर्स अगेन टुडे। आज हमें आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक डिस्कस करने के लिए, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक इनिशियल क्वेश्चन ही है कि जो जनरली सभी क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन मॉडल इंटीरियर्स में क्या होना चाहिए। और जनरली हमने देखा है कि मार्केट में जो डायरेक्टली कारपेंटर से जो लोग काम करा रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ही एक गैप होता है कि जो मार्केट में इतने अच्छी मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो कि एक्चुअली में साइंटिफिकली डेवलप हुए हैं घर के अंदर यूज़ करने के लिए, उसको कोई भी जान नहीं रहा है और सजेशन देने वाला एक्चुअली में एक कारपेंटर होगा, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो एक थोड़ा सा एजुकेशन रहेगा सभी क्लाइंट्स को लेके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। सो गाइस, बिहाइंड द कैमरा है हमारे साथ मिस्टर सुशील। ही इज़ आवर फ्रेंड ऑल्सो एंड ही इज़ वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इंटीरियर्स में हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। सो द क्वेश्चंस जो कुछ भी होंगे तो आई एम श्योर सुशील भाई उनसे पूछेंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो इंटीरियर्स का जो कंस्ट्रक्शन मॉडल है उसमें हम साइंटिफिकली दो पार्ट्स में जनरली इसको डिवाइड करते हैं पूरे कंस्ट्रक्शन मॉडल को। एक एरिया हमेशा घर में वो एरिया होता है जो कभी भी गीला हो जाता है कि वहाँ पे कभी दूध गिर गया, कभी पानी गिर गया, या फिर कोई ऐसे एरियाज जो कि एक्चुअली में जो बालकनी में है या फिर वॉशरूम्स में है, तो वहाँ पे अपने को कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक्चुअली में वाटरप्रूफ कैटेगरी में आता है। सो वी क्विकली स्टार्ट कि इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम जो वेट एरियाज़ में जो चीज़ प्लान करते हैं वो है HDHMR। व्हाट इज़ HDHMR? एक्चुअली में एक मैजिकल प्रोडक्ट है जो कि पूरी इंडस्ट्री में जब से लॉन्च हुआ है एक पूरा ही ड्रास्टिक चेंज आ गया है कंस्ट्रक्शन में। ये HDHMR का कंपोजिशन क्या है कि आपका 80% रबर है और 20% वुड कंटेंट है। उसकी वजह से ये बहुत ही स्पेसिफिकली जगह पे यूज़ करना चाहिए, उसकी रीज़न भी आपको देते हैं। वेट एरियाज़ का प्रोडक्ट हो गया बिकॉज रबर कंटेंट है तो पानी से कभी ख़राब नहीं होता। ये 100% वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है। ये ग्रीन कलर में ये प्रोडक्ट होता है। इफ़ यू आर एबल टू सी, दिस इज़ एक्सेंटेसा। एक्सेंटेसा एक इकलौती कंपनी है इंडिया में जो कि ग्रेड 1 HDHMR को कंस्ट्रक्ट करती है। और ये प्रोडक्ट की खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये पानी से ख़राब नहीं होती ऑब्वियसली। दूसरा, इसमें टर्माइट नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका एक साइंटिफिक यूज़ कैसे करना चाहिए, हम इसको किचन की बिलो स्लैब्स में यूज़ करते हैं, हम वैनिटीज़ में यूज़ करते हैं, हम बालकनी जैसे एरिया में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। बट इसमें एक कुछ खामियां भी होती हैं कि आप ना पूरे घर में जो इवन अलमीराज हैं उसको मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पूरे घर में ही पूरी अलमीरा को HDHMR में बना दिया गया, जो कि बहुत ही टेक्निकली गलत डिसीजन है। आपको इसको यूज़ करना है उन्हीं एरियाज़ में जहाँ पे लोड बाइफरकेशन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किचन बिलो स्लैब आप इमेजिन कीजिए, उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। एक बॉक्स हो गया, उसके अंदर हम कुछ अपना मान के चलते हैं मसाले रख रहे हैं, दूसरा बॉक्स उसमें बर्तन रख रहे हैं, तीसरे बॉक्स में कुछ XYZ प्रोडक्ट रख रहे हैं। तो क्या है कि छोटे छोटे बॉक्सेस में जब ऊपर जो लोड आया, कितना भी लोड आया, वो उन बॉक्सेस में वो पूरा लोड डिवाइड हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये चीज़ बोल क्यों रहे हैं, इसमें लोड बाइफरकेशन का मतलब ये है कि जब मान के चलते हैं एक 6 फीट बड़ा स्ट्रक्चर को हमने एक HDHMR में बनाया, बीच में सपोर्ट नहीं है, तो क्या है कि रबर का तो फ्लेक्सिबिलिटी का एक नज़रिया देखना ही पड़ेगा। लॉजिकल बात है कि अगर रबर पे आप लोड डालोगे तो वो बेंड होगी ही होगी, तो आपको इसको बेंड होने से बचाना है। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है, तो ये वाली चीज़ साइंटिफिकली समझने वाली है। दूसरा, हम इसमें स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी की एक खामी मानते हैं, क्योंकि जब HDHMR में जब स्क्रू लगाया जाता है तो इसमें एक ग्रीन कलर का एक मटेरियल बाहर आता है जो कि एक्चुअली में रबर है, और वो उसी पॉइंट पे कभी अगर ढीला हो गया पेंच तो वहाँ पे दोबारा वो पेंच लग नहीं सकता। तो इसको बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से टेक्निकली अपने को लगाना पड़ेगा, और आप पूरी अलमीरा तो इसमें बिल्कुल भी मत बनाइएगा। इसको अपने एक्सपर्ट से पूछ के कि यस कौन सी जगह पे ये लगना चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं लगना चाहिए, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। Guys, as we discussed, project can be divided into two parts. One is the wet area, another is the dry area. Wet area के लिए हमने बताया कि हम HDHMR को प्रेफर करते हैं due to its own properties of waterproofing. Now, अब हम dry areas की बात करते हैं। Dry areas में वो सारी areas आते हैं, for example wardrobes आ गया, TV unit आ गया। wardrobe स्पेसिफिकली बात करते हैं कि wardrobe एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम बहुत सारा सामान भरते हैं।
जहाँ पे फालतू की चीज़ें भी रखी जाती हैं, कपड़े भी रखे जाते हैं, अटैचियाँ भी उसके अंदर घुसा देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा भार वाला सामान है। तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कोई लॉजिकल क्वेश्चंस जो कि आप इंटरेस्टेड हैं। सुशील भाई, अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा, मैं ट्राई करता हूँ उसको ठीक आंसर देने के लिए। हाँ तो मिस्टर राठी, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन है और आई थिंक काफ़ी क्लाइंट्स भी आपसे क्वेश्चन करते होंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया लेना चाहता हूँ बेसिकली कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, मॉडिफिकेशन, ये सब क्या मतलब इन सब का क्या कोलेबोरेशन है? आप इनके बारे में क्या आइडिया रखते हैं जो हम समझ सकते हैं? तो थोड़ा सा प्लीज़ ब्रीफ कीजिए इनके बारे में। देखिए, इंटीरियर्स में कंस्ट्रक्शन अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नेचर में होती है। हम स्पेसिफिकली यहाँ पे वुड वर्क की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इन जो हमारी कंपनी है, हम अपने हर क्लाइंट को एक एश्योरेंस देते हैं कि अगर हमारी कंपनी वुड वर्क का एक स्ट्रक्चर आपके लिए रेडी किया, इट इज़ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको 10 साल की वारंटी दें। ये बहुत एक ट्रस्ट फैक्टर भी, क्लाइंट खुश हो जाते हैं कि हाँ यार, 10 साल के लिए कंपनी हमारे पीछे खड़ी हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ हिंजेस खराब हो रहे हैं या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन होगी उसमें 10 साल की वारंटी है। तो ऑब्वियसली उसको लेके एक साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन मॉडल क्रिएट किया गया अलग अलग एरियाज़ को लेके कि कहाँ पे अपने को कैसा मटेरियल यूज़ करना है, ये एक चीज़ होती हाँ, तो राठी भैया, मुझे एक चीज़ और आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग पूछना था। जैसे आप वुड वर्क करते हैं, इसके अलावा आप कुछ सिविल वर्क भी करते हैं, इसके अलावा आप अलग अलग हमें वुड्स के बारे में बताते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताते हैं या क्लाइंट्स को बताते हैं। तो थोड़ा सा मैं आइडिया लेना चाहता था कि किस तरह का सिविल वर्क हम लोग करते हैं, चाहे वो वॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्लोरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे किचन में हो, बाथरूम्स में हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा हमें आइडिया चाहिए प्लीज़। है। देखिए, सिविल वर्क हमेशा एक परफेक्ट सिनर्जी में चलता है आपके वुड वर्क के। कई बार क्या होता है कि बिल्डर्स कुछ ऐसे ऐसे एरियाज दे देता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी अननेसेसरी वॉल का स्ट्रक्चर आ गया बीच में जो कि जनरली एक्चुअली में वो रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर उसको हटा के एक ब्यूटी को क्रिएट किया जा सकता है विजुअली। तो हमारी कंपनी किसी भी लेवल पे सिविल को हम एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर पूरे घर की टाइल बदलनी है या फिर वॉशरूम्स की टाइल बदलनी है, या फिर कई बार बिल्डर्स क्या करता है कि स्लैब दे देता है किचन में। मॉड्यूलर किचन आजकल स्लैबलेस आते हैं, तो जनरली हर दूसरे फ्लैट में आपका स्लैब को हटाया जाता है, बिल्डर की टाइल्स को हटाई जाती है। तो ये सब कुछ सिविल वर्क के अंडर आता है, सब कुछ करते हैं हम लोग। आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। तो राजेश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में था। काफ़ी लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। HDHMR, प्लाईवुड, MDF, PVC बोर्ड, ये सभी के सभी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, सभी एक वुड के ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। थोड़ा सा इन चारों चीज़ों के बारे में आइडिया दीजिए नहीं, प्लीज़। ये वुड के अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, ये एक्चुअली में अलग अलग टाइप के मटेरियल ही है। ये इनके कंपोजिशन भी अलग है, इनका यूसेज भी अलग है। हम HDHMR को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं आपको अब ड्राई एरियाज़ के जो मटेरियल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि इंडिया का एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है वुडन में, कि वो कौन सी ऐसी वुड प्लाई है जो कि एक्चुअली में सबसे बढ़िया है क्वालिटी में, जिसकी लोड बेयरिंग सबसे बढ़िया है, जिसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी है। वो प्रोडक्ट है आपकी 11 कोर BWR क्लास प्लाई। ये इंडिया का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वुडन की कैटेगरी में। अलग अलग कंपनियां इसको बना रही हैं, हम किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक 11 कोर की प्लाई का ये एक एग्जाम्पल है। रेदर देन सीइंग फ्रॉम फ्रंट, मैं आपको इसका साइड वाला एरिया दिखा रहा हूँ। इफ़ यू आर एबल टू सी इन द कैमरा, ये 11 कोर्स हैं यहाँ पे, कि 11 लेयर्स से ये पूरी प्लाई बनी है। ठीक है, इसका एक करेक्टर ये है कि जब 11 लेयर्स को जब हम ये प्लाई को 11 लेयर्स को रख के एक बहुत ही हाई कंप्रेस करके जब ये प्लाई बनती है, ये 18 mm की प्लाई बन जाती है। दो इससे नीचे भी mm आते हैं, लेकिन हम 18 mm को यूज़ करते हैं। 18 mm की प्लाई 11 लेयर्स, इसका करेक्टर क्या बन जाता है कि जब इसके ऊपर हम लोड रखते हैं किसी भी प्रकार का, तो ये मोल्ड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम इस प्लाई पे जब हम स्क्रू से जब काम कर रहे होते हैं, तो इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू HDHMR। तो इवन जब हम वार्डरोब बना रहे होते हैं तो उसकी हाइट क्या है कि 7 फीट की हाइट, 8 फीट की हाइट पे अलमारी बनती है।
तो वहाँ पे जब लोड आएगा ऊपर से, लोफ्ट तो पूरी सामान से भरी हुई है तो लोड तो बहुत आएगा इसके ऊपर, तो ये उस लोड को बहुत अच्छे से लेती है, इसी को बोलते हैं लोड बेयरिंग कैपेसिटी। तो इसकी लोड बेयरिंग अच्छी है, इसका टर्माइट रेजिस्टेंस भी है कि इस पर आसानी से टर्माइट नहीं लग सकती, क्योंकि 11 लेयर्स में एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिससे इसकी वाटर प्रूफिंग भी हो जाता है। वाटर प्रूफिंग नहीं बोल सकते, वाटर रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो 7 से 8 घंटे की वाटर रेजिस्टेंस है, और टर्माइट आसानी से इस पर लगेगी नहीं। और कुछ और दूसरे तरीके भी हैं कि भाई अगर जब सीपेज आती है घर के अंदर तो वो तो दीवार के साइड से आती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम HDHMR की 6 mm प्लाई को पूरे घर की पीछे, जो बैक प्लाई इसको बोलते हैं, वहाँ पे हम HDHMR को यूज़ करते हैं, तो जिससे आपका सीपेज से पूरा घर वाटर प्रूफिंग हो जाता है। आपको दीवार पे अलग से वाटर प्रूफिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज HDHMR इज इटसेल्फ है वाटर प्रूफ मटेरियल। तो इसको सोच समझ के लगाइए, जनरली लोग नहीं लगाते हैं। मैंने तो 90% घरों में देखा है कि पीछे भी वुडन प्लाई लगा दी है, तो टर्माइट भी वहीं से आ रही है, और सीपेज सीलन जो आ रही है पूरी घर की अलमारीज ख़राब हो जाते हैं। सो दिस इज़ द यूसेज। थैंक यू सो मच। तो राजेश जी, हम नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक काफ़ी क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे। दिस इज़ रिगार्डिंग लेमिनेशन, और वी कैन से लेमिनेट एंड सनमाइका इंस्टॉलेशन। एग्जैक्टली, तो इट्स अ आप वेरी थोड़ा गुड, सा इसके बारे में एलेबोरेट कीजिए प्लीज़। so it's a very important part to understand because हम HDHMR को तो बिलो स्लैब्स में लगा रहे हैं, ऊपर तो लगा ही नहीं रही अलमीराज में, तो फिर वहाँ पे हम क्या मटेरियल लगाएंगे? हम फ्रंट फसाड की बात कर रहे हैं, हम फ्रंट शटर की बात कर रहे हैं। फ्रंट शटर को लेके एक साइंटिफिकली एक अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो कि एक्चुअली में आपका लोड बेयरिंग कैपेसिटी वाला एरिया नहीं है। ये वो एरिया है जो कि लेमिनेशन जिसके ऊपर पेस्ट होएगा, इनसाइड लेमिनेट एंड आउटसाइड लेमिनेट, इसी एरिया पे यूज़ की जाती है। ये प्रोडक्ट का नाम है आपका MDF। ये MDF जो मटेरियल है, इसकी खास बात क्या होती है कि इसका जो फ्रंट और बैक का जो एरिया है ये बहुत ही फिनिश्ड होता है। इसमें कोई ना रेशा नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे आपका कोई गैप हो। जब इस पर लेमिनेट लगेगी तो इस पर कोई बबल या फिर कोई वेव नज़र नहीं आएगी। बहुत ही स्मूथली अच्छी फिनिशिंग के साथ ये प्रोडक्ट के ऊपर लेमिनेट पेस्ट होता है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमसे पास्ट में पूछा है कि MDF की तो लोड नहीं होती, ये मुड़ जाता है वो सारी चीज़ें। लेकिन बहुत ही लॉजिकल चीज़, आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जब फ्रंट शटर की बात कर रहे हैं, फ्रंट शटर पे लोड कहाँ से आ रहा है? फ्रंट शटर पे कोई लोड ही नहीं है, या तो वो पल्ला खुलता है या फिर वो बंद हो जाता है। ठीक है, अंदर और बाहर से लेमिनेशन हो गया, पानी गिर रहा है, कभी फ्रंट से कुछ भी गिर रहा है, उसको आसानी से साफ़ हो जाता है, लेकिन इस पर टेक्निकली लोड नहीं आता। दूसरी चीज़ आप कभी भी नोट कीजिएगा, जब भी दीमक लगती है ना घर के अंदर, तो वो एक उस एरिया में लगती है जो कि कभी हिल नहीं रहा है। ठीक है, मेन बॉडी में अलमीरा के आपकी टर्माइट लगती है। कभी कभी फ्रंट शटर में या जो पल्ला बोलते हैं उस पर कभी भी टर्माइट नहीं लगती है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो इसमें कभी भी टर्माइट लगेगी ना ये पानी से ख़राब होगा। इस पर लोड का कोई मतलब नहीं है, तो ये मोल्ड नहीं होगा। लेकिन इसकी फिनिशिंग के लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये ग्रेड 1 होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये मोल्ड क्या होता है ना, जब लेमिनेट सामने से और पीछे से लगती है तो लेमिनेशन जब सूख रही होती है ना, तो अपने प्रेशर से इसको मोल्ड करती है, इसको खींचती है अंदर और बाहर से, तो ये मुड़ जाता है कई बार। अगर वो ग्रेड 2 है तो MDF हैज़ टू बी ग्रेड 1 मटेरियल। हम सेंचुरी यूज़ करते हैं। अगेन मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है, कंपनी अच्छी लगती है, इसलिए इस कंपनी का नाम ले रहे हैं, अदरवाइज वी आर नॉट प्रमोटिंग द कंपनी। सो MDF ग्रेड 1 हैज़ टू बी यूज्ड एज फार एज लेमिनेशन वाला एरिया इज कंसर्न। दिस इज इट गाइस। जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है टर्माइट को लेके हमेशा होता है कि घर में टर्माइट लगना बहुत कॉमन है। अगर ग्राउंड फ्लोर पे अगर घर है ना, तो उस पर टर्माइट तो लग ही जाती है। तो उसके लिए जैसे मैं 2-3 टाइप के प्रोडक्ट्स की हम डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव टू ट्रस्ट द कंपनी ऑल्सो हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब हम एक्सेंट ऐसा HDHMR की जब हम बात कर रहे होते हैं, इस पर ना क्लियरली लिखा हुआ है, प्लीज़ जूम इन, यहाँ पे ये टर्माइट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बोरर प्रूफिंग आती है कि जो कीड़ा, बड़े वाला कीड़ा होता है, उससे ही ख़राब नहीं होगा। टर्माइट इस पे लग नहीं सकती। अब टर्माइट रबर को नहीं खाएगी ना,
तो ये इसमें कोई भी चांस ही नहीं है कि इस पर टर्माइट लग जाए। HDHMR वाले एरियाज़ की बात करते हैं। दूसरा, जब हम 11 कोर की बात करते हैं कि 11 कोर की प्लाई जो हमने आपको जो दिखाई थी, इसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। 11 कोर्स में हर लेयर पे एक केमिकल ट्रीटमेंट है जिसपे आपको एक तो सीलन से लेके रेजिस्टेंस मिलेगा, एक टर्माइट को लेके भी रेजिस्टेंस मिलेगा। जो अच्छी कंपनीज़ हैं इसके ऊपर ये डेमोस्ट्रेट भी करती हैं बोरर रेजिस्टेंस इज इटसेल्फ, कि आपका टर्माइट इस एरियाज में ना लगे। तो इसका करेक्टर ही ऐसा है। आजकल तो इवन जो MDF में पहले ऐसा नहीं आता था, आई एम श्योर दे आर मिक्सिंग सम केमिकल नाउ, जहाँ पे ये टर्माइट, बोरर एंड फंगस रेजिस्टेंस इस पूरे मटेरियल को बना रहा है। तो यस, तो ये सारे ही मटेरियल टर्माइट को लेके सेफ हैं, बोरर प्रूफ है, कीड़ा नहीं लगेगा इसमें। सो यू आर सेफ इन दैट केस। तो राजेश जी, बड़े अच्छे से आपने समझाया। एक लास्ट मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ। हम लोग जब भी किसी कस्टमर को इंटीरियर के बारे में कुछ समझाते हैं या कभी डिस्कशन होता है, तो काफ़ी ऐसे वर्ड है जो जनरली आप बताते हैं या कस्टमर आपसे पूछते हैं। थोड़ा सा हल्का सा हम उन वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अच्छा, ताकि एक कॉमन पब्लिक को उनके बारे में आइडिया लगे। वन इज़ बेसिकली हार्डवेयर, सैनिटी एंड वुडवर्क। आपने मुझे इलेबोरेट किया ही है कि वुडवर्क क्या होता है। तो हम लोग बाथरूम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो लोगों को आइडिया थोड़ा कम है, बट हम कुछ ना कुछ उनके बारे में कर सकते हैं। और थोड़ा सा फॉल सीलिंग के बारे में हमारा एक पॉइंट काफ़ी देर से वेटिंग में चल रहा है, थोड़ा सा फॉल सीलिंग के बारे में आप बताएं। और एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है लास्ट में, जिसे फिनिशिंग के लिए बोलते हैं पेंट। ये बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ हो गए, मुझे याद नहीं रहेगा। तो हम टर्म्स की बात करते हैं। हम बहुत बार बोल रहे हैं HDHMR। एक्चुअली में है क्या? HDHMR जब हम ये दिखा रहे हैं, HDHMR, HD इज़ हाई डेंसिटी, HMR इज़ हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस। तो ये जो HDHMR एक्चुअली में वही इसके करेक्टर को ही बता रहा है कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस मटेरियल, जो इसकी कंपोजिशन से हमको पता चल गया। आपका क्वेश्चन था पेंट को लेके या फिर हार्डवेयर को लेके, तो पहले हम हार्डवेयर को कवर करते हैं। देखिए, जब भी हम इंटीरियर्स में जब हम हार्डवेयर को या पूरे प्रोजेक्ट को जब कोट कर रहे होते हैं ना, तो हार्डवेयर को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। और मार्केट में वेरिएंस इतनी ज़्यादा है हार्डवेयर की, इवन स्पेसिफिकली कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि हमको हैटेक चाहिए या फिर हमको ब्लम चाहिए, और या फिर हैफले जैसी कंपनी के प्रोडक्ट। हम तो हर प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अबाउट द चॉइस ऑफ द कस्टमर ऑल्सो। लेकिन हम जनरली क्लाइंट के फेवर में कुछ डिसीजंस लेने की बात करते हैं कि पैसा ज़्यादा खर्च ना हो और प्रोडक्ट हमको बहुत बढ़िया मिल जाए। तो हम उन स्पेसिफिक ब्रांड्स पे ट्रस्ट करते हैं जो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हमको उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी यूसेज को लेके। और पिछले 8 साल 9 साल में हमारे क्लाइंट्स उन्हीं हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, आज तक उनमें कोई खराबी नहीं आई। और हार्डवेयर में क्या है कि हम 5 साल की वारंटी देते हैं, जो कि बहुत फेयर वारंटी पीरियड है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्लाइंट का। सो थोड़ा सा हम लोग फॉल सीलिंग एंड एंड ऑफ द सेशन पेंट, ये 2 पॉइंट थोड़ा सा आप और ब्रीफ कर दीजिए प्लीज़। देखो, दीवारों और छत की बात कर रहे हैं। जब फॉल सीलिंग को देखते हैं, फॉल सीलिंग में ना 2 टाइप से फॉल सीलिंग हो रही है। एक फॉल सीलिंग है आपकी जिप्सम फॉल सीलिंग, जो कि एक थोड़ा लो क्वालिटी फॉल सीलिंग हम उसको जनरली बोलेंगे। उसकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं है। कई बार क्या होता है कि 8 फीट का बोर्ड आता है, जिप्सम बोर्ड। तो क्या होता है, जिसको जब ज्वाइंट करते हैं ना, तो 1 साल 2 साल में ना उस पर क्रैक आ जाता है। तो हम वी आर नॉट सो हैप्पी अबाउट जिप्सम फॉल सीलिंग। तो हम स्ट्रेट अवे पीओपी फॉल सीलिंग की बात करते हैं। पीओपी इज़ अ काइंड ऑफ मटेरियल जो एक तरीके से क्ले मॉडलिंग के तौर पे यूज़ के तरीके से यूज़ होता है, और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल ओनली। उसमें स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज अच्छा मटेरियल सप्लाई करते हैं, उसी को सजेस्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मटेरियल कंपनीज को नहीं लेके आ रहे हैं। तो पीओपी फॉल सीलिंग हमेशा कराइए। और एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर हमारा जो सोच है क्लाइंट की सोच के साथ मैच करना चाहिए। हम हमेशा एक घर के इंटीरियर को फॉल सीलिंग के टर्म्स में बहुत ही खुला खुला देखना पसंद करते हैं। बहुत ही डिज़ाइंस जो पहले बनाते थे घर में कि भाई कार्विंग ऐसे ऐसे शेप आ गई, हम उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वी बिलीव इन सिंपलिस्टिक फॉल सीलिंग डिज़ाइंस, जो कि एक्चुअली में जनरली सबको अच्छे लगते हैं।
थोड़ा सा पेंट के बारे में हल्का सा हमें हमारे व्यूवर्स को आइडिया देखिए दीजिए प्लीज़। पेंट क्या है ना कि जब हम एक फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्डर ने कैसी दीवार हमको दी है अपने क्लाइंट को, उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लिए जाते हैं कि कई बार ना दीवारों में ना बहुत ज़्यादा वेवी दीवार मिलती हैं कि बहुत अनइवन सरफेस है, बिल्डर ने सिर्फ उसका पोत दिया है, उस पर सफ़ेदी करके दे दी है, लेकिन देख के लग रहा है कि हाँ शेप ठीक नहीं है, इवन सीधी दीवारें नहीं है, उसमें वेव्स हैं छोटी छोटी। तो उसको करने क्या है कि कोई भी पेंट करो, अपने को फर्स्ट ट्रीटमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर आपको 2 कोट 3 कोट पुट्टी करना पड़ेगा, तो वो लेवल पे आएगी। उसके बाद प्राइमर करते हैं, उसके बाद क्वालिटी ऑफ पेंट डिसाइड किया जाता है, जो कि एक्चुअली में कॉस्ट को डिसाइड करता है घर में कितना खर्चा होने वाला है पेंट में। तो हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इमल्शन कैटेगरी है, फिर रॉयल शाइन आ रहा है या फिर प्रीमियम कैटेगरी आ रही है, तो उसके बेसिस पे वो डिस्कस करेंगे, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेंगे, उसको यहाँ पे डिफाइन करना पूरी तरह नॉट गुड। तो कंक्लूज़न में आप हमारे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहेंगे? सो गाइस कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल। हम जब अपने घर को बना रहे हैं, हम उसमें रहने वाले हैं पिछले अगले कई साल तक, तो अपने को अपने घर में एक साइंटिफिक प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट्स एक्चुअली में जो सबसे अच्छी हैं एज पर करंट टाइम, उनको यूज़ करना चाहिए और उनके यूसेज को समझना चाहिए। द इंटीरियर डिज़ाइनर हु इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर हाउस, आस्क हिम कि कौन सी मटेरियल कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। पूरे घर में HDHMR लगा दिया, पूरे घर में प्लाई लगा दिया, बहुत गलत है। तो अपने को 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, तो यस डेफिनेटली अंडरस्टैंड, आपकी खुद की जिम्मेवारी भी है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज़ हो रहा है। प्लीज़ आस्क योर एक्सपर्ट जो आपका घर को बना रहा है कि क्या उसको पता भी है कि नहीं पता। इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिल गई है, तो यस यू कैन बाय योरसेल्फ यू कैन डिसाइड कि विच काइंड ऑफ मटेरियल हैज़ टू बी यूज्ड, और यू कैन कॉल अस। थैंक यू सो मच राजेश भाई। मैं इसीलिए आपको होम क्रिएटर एंड होम साइंटिस्ट बोलता हूँ, इसी नॉलेज की वजह से। थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग विद यू गाइस।